नमस्कार। गणपत बप्पा मोरया। प्यारे दर्शकों, बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसी ऐसी बहनें, ऐसे ऐसे भाई हमारे पास आते हैं कि उनके पास ढंग के कपड़े नहीं रहते हैं। एक झोला लेकर, कुछ पुराने रुपए लेकर, गेटिस में बांधकर, रबड़ में बांधकर, रुमाल में खाने की चीज़ बांधकर आते हैं। दाढ़ी बड़ी, बाल नहीं ढंग का। और जब आकर मेरे पास, मेरे आश्रम में सम्मुख बैठते हैं और बोलते हैं, गुरुजी मेरे परिवार में ये पीड़ा, हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तंत्र बाधा किया हुआ है, हमारे यहाँ दरिद्रता है। हम कई जगह गए, कोई बताता तुम्हारे चाचा ने करा रखा, तुम्हारी चाची ने करा रखा, तुम्हारे ताऊ ने करा रखा है। हमने इस तांत्रिक को खेत गिरवी रख के इतना दे दिया, हमने इस तांत्रिक को जेवर बेच के इतना दे दिया, बाबा कुछ भला नहीं हुआ। आंखों में आंसू आ जाता है। पीड़ा होती है कि वो कैसे तांत्रिक है जिनके अंदर ऐसे मनुष्यों के प्रति दया धर्म नहीं है। राक्षस की औलाद हो इसके मतलब आप लोग। अरे इंसान इंसान के काम आता मेरे भाई। कुछ लेके नहीं जाओगे जो इतना बना रहे हो, एक सुई भी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, कपड़े भी उतार लिए जाएंगे, जेवर अंगूठी सब उतार ली जाएगी, और घर में बोला जाएगा जल्दी करो, निकालो, समय बहुत हो रहा। लाश को ले जाओ, आदमी को नहीं ले जाओ कि चलो मिश्रा जी को ले जाओ, तिवारी जी को ले जाओ, पांडे जी को, गुप्ता जी को, अरे निकालो लाश, कितने बजे निकलेगी, तब आप लाश हैं। वो नाम नहीं रहेगा जो नाम बनता था कि फला प्रसाद जी कब निकलेंगे जलने के लिए, तब लाश कब निकलेगी, आप सिर्फ लाश रहेंगे। तो जिस दिन ये बात समझ जाओगे कि ये लाश एक्टिवेट हो, बस तुम्हारा वजूद कुछ नहीं है, जीरो हो, शून्य हो, मिट्टी हो, उसके बावजूद आपके अंदर घमंड। यहां की कमाई कर रहे हो, वहां की कमाई क्या किया आपने? कुछ किया नहीं किया। पहुंचोगे, पछताओगे, मुंह पीटोगे। वहीं से देखोगे, अरे मेरा बेटा, इसके साढ़ू आए हैं, देखो पिज्जा आ रहा है, ये आ रहा, खा रहे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बेटा, अरे यहाँ वाली ज़मीन तो हमने बड़ी मुश्किल से खरीदी थी, ये बेच दिया, गाड़ी ले रहा है, शराब पी रहा, जुआ। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। ऐसे बर्बाद प्रॉपर्टी आपकी होगी, आंखों से देखते रहोगे, वो सब दिखवाएगा, देख जैसे कमाया कैसे जा रही है। जब तक वो चली नहीं जाएगी तब तक तुझे मोक्ष नहीं मिला, देखते रहना, तू प्रेत योनि में भटकेगा। दिखाता है ईश्वर, फिर भी समझ में नहीं आता है मेरे भाइयों। मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत सारे लोगों की मदद कर देता हूं, अपने जैकेट भी उठा के ठंडी में दे दिया हूं लोगों को कि चलो कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद तो देगा, आशीर्वाद देगा कि गुरुजी चलो हमारा कुछ भला भी नहीं किए, कुछ लिए भी नहीं, भगवान उनको खुश रखे। गुमराह मत करो। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो तांत्रिकों के चक्कर लगाते, मैं हमेशा बोलता हूं इन तंत्र मंत्र चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। अपने घर के कुल देवी, कुल देवता, अपने को खुद संभाल लो, सब कुछ संभल जाएगा। अधिक तांत्रिक तो लड़वा देते हैं, तुम्हारे इन्होंने करा रखा, तुम्हारे उन्होंने करा रखा। कभी भी परिवार से मत लड़ो, कभी भी उनके ऊपर शंका मत खाओ जब तक आप क्लियर ना हो जाओ। तो आज इसी विषय पे ज़्यादा लंबा प्रवचन ना करते हुए मैं आता हूँ। एक गणेश भगवान आपको बनवाना है। लाल चंदन ले लेना। लाल चंदन की लकड़ी के आप लगभग 2.5 इंच के गणेश भगवान बनवा लो। इस गणेश प्रतिमा को आप पंचोपचार पूजन, कोई प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं। प्राण प्रतिष्ठा कर दोगे तो उसका विधान बड़ा लंबा हो जाएगा। पंचोपचार के साथ पूजन कर दें। पूजन के बाद इस प्रतिमा को एक पानी वाला हरा नारियल लाइए, उसके ऊपर छिलवाइए। पानी वाले नारियल में पानी रहेगा, उसी के अंदर इस प्रतिमा को डालकर आप थोड़े से पीले अक्षत, दूब, दुर्बा जिसे कहते हैं, 5 दुर्बा, 5 सुपारी, इसके साथ आप 5 कमल के बीज, 5 सिक्के, चांदी के थोड़ा टुकड़ा, और एक छोटा सा आपको फरसा, कील का फरसा लुहार के यहाँ से बनवा ले, ये डाल दीजिए। इसमें शत्रु के लिए, धन के लिए, मित्र के लिए, प्रेत के लिए, तंत्र के लिए, भूम दोष के लिए, वास्तु देश के लिए सारी सामग्री मिल गई। उसी नारियल के अंदर डाल के लाल कपड़े से उस नारियल को बांधकर अपने घर में रख दें। उसके ऊपर पंचमुखी दीपक जला के ओम गंग गणपते नमः इसका 10,000 बार जाप कर लेना। दावा है
मैं चैलेंज करता हूं, छोड़ दूंगा ये तंत्र मंत्र अगर ये गलत निकल जाएगा। नियम पूर्वक अगर आप 10,000 जाप कर लें, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन कितने दिन हो, उस दिन आपको पूर्णता, जैसे व्रत रहते हैं, जैसे नवरात्रों में हमारे नियम रहते हैं, उसी प्रकार आप नियम करके कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे वो गणेश प्रतिमा अपने आप उन सारी सामग्रियों को नीचे करते हुए ऊपर आ जाएगी। जिस दिन ऊपर आ जाए वो गणेश प्रतिमा को लेना है, प्रणाम करना, धूप आरती वर्जन करने के बाद लाल रंग के कपड़े में उनको मुंह खुला रहे, बाकी लपेट के अपने घर में पूजा वाले स्थान पे कहीं द्वार और मुख्य द्वार पे मत टांगना, क्योंकि देवी देवताओं को जो मुख्य द्वार पे टांगते हैं वो महामूर्ख होते हैं। वो टांगने की चीज़, हम बेड पे लेटे, उनको चौकीदार हमारे वॉचमैन हैं, फोटो टांग दिए, तस्वीर बनवा दिए। अधिकतर लोग इसीलिए दुखी हैं, मालूम ही नहीं। अरे उनसे क्या छुपा है, यहाँ रखो, वो आपका पूरा सुरक्षा करेंगे। तो इस प्रतिमा को पूजा घर में रखें। मैं दावा करता हूँ गणेश जी के ऊपर मुझे इतना विश्वास है कि आज मेरी ज़िंदगी उन्हीं की दी हुई है। मेरी हर पल हर सांस, मेरा समाज, मेरे सब्सक्राइबर, जो कुछ दिया मिला है उन्हीं के द्वारा मिला है। आप ये कर लेंगे, तुरंत तो कुछ नहीं, लेकिन 3 महीने के अंदर आपकी दिशा दशा सब बदल जाएगा। कितना भी दरिद्रता हो, कितना भी कर्ज हो, कितना भी घर पे बीमारी तंत्र द्वारा हो, कैसे भी भूत प्रेत हो घर में, कैसा भी गड़ा घर में हो सकता है भूमि के अंदर कोई कब्रस्तान, मुर्द घर, ये सब रहा हो, किसी प्रकार का है भैया, सर्व संकट को मिट्टी में मिला देते हैं। शत्रुओं को उसी फरसा के साथ कटक कटक झटक झटक मटक मटक नष्ट कर देते हैं। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कार्य करने के बाद एक माला इसकी कर लिया करें। गणेश गायत्री भी ओम भूर्भुवः स्वः वक्रतुंडाय एकदंताय विद्महे तन्नो प्रचोदयात्। घर से निकलते समय 5 बार ये मंत्र पढ़ लीजिए, फिर देखना। बाकी इस मूर्ति को रखने के साथ देखेंगे घर में कल्याण ही कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। चलिए, गणपति बप्पा मोरया।